एक बार देखो, एक मैं बहुत अच्छी किताब पढ़ी थी। उस किताब में श्री कृष्ण भगवान जो है भीष्म पितामह को बहुत ज़ोर से फटकार लगा रहे हैं। उन्होंने भीष्म पितामह को जीवन का वास्तविक दर्शन कराते हुए बोला कि हे भीष्म पितामह, आपने जीवन में कभी भी कोई भी वास्तविक कर्म किया ही नहीं। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की खुशियों की परवाह की, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने पिता की जो महत्वाकांक्षा थी उसकी परवाह की, और अपने आप को झूठी प्रतिज्ञा से बांध के रखा। और आपका जो कर्म है वो कर्म कभी भी वास्तविक कर्म के कैटेगरी में आता ही नहीं है। कहने का मतलब है, आपने सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ आधारित जीवन जिया। आपने भारतवर्ष के बारे में, मानव समाज के बारे में कभी सोचा ही नहीं, और हमेशा सिर्फ अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी। ऐसा कह के उन्होंने विश्व पितामह को बहुत जोर से फटकार लगाते हुए बताया कि आपने हमेशा ही अधर्म का साथ दिया, इसलिए आपने द्रौपदी का भी चिरहरण कराया। हमेशा आप निर्णय से भागते रहे, अपने आप को झूठी प्रतिज्ञा का आड़ लेकर के हमेशा ही इस समाज का आपने दुरुपयोग किया, इस समाज की जो भावना के साथ खिलवाड़ किया। ना तो आप सन्यासी बन के जिए, ना आप गृहस्थ जीवन में सही ढंग से बंध पाए, और आपने कुरु राजवंश का ही खत्म कर दिया, इस फैमिली डायनेस्टी को भी इन कर दिया, क्योंकि आपने अविवाहित रहने का निश्चय किया। आपने अगर शादी ब्याह करके सही ढंग से जीवन चलाते तो आज ये सब नौबत नहीं आती। देखो, ये जो छोटी सी बात है हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं, अगर आप गौर से देखो तो कुछ लोग बिल्कुल ही ऐसे ही होते हैं। उनका जो कर्म होता है वास्तविकता से हमेशा ही दूर रहता है। ऐसे लोग अपने आप को धर्मगुरु मान के चलते हैं, परिवार का, समाज का आका समझते हैं, मान के चलते हैं कि हम ही तो इस परिवार को, समाज को चला रहे हैं। और इन लोगों का जो काम होता है ना, वो वास्तविक वैल्यू से सदा ही दूर रहता है। अगर इन लोगों को काम को हटा दोगे ना, तब भी देखोगे कि आपका काम में कोई नुकसान नहीं हो रहा, आपका जीवन जो है बहुत अच्छे से चल रहा है, पीसफुली चल रहा है। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए माइंड की मेंटल एनर्जी चाहिए, पीसफुल एनर्जी चाहिए, ना कि जोर शोर दबंगई वाली आवाज़। आप देखो, जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में आप रहते हो ना, कुछ लोगों की जो आवाज़ होती है बहुत ही दमखम वाली होती है। ऐसे लोगों की जो शक्ति होती है ना, निगेटिविटी का प्रतीक होती है। रावण, दुशासन, दुर्योधन, जरासंध वाले इन लोगों की अंदर शक्ति होती है। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करते हैं, और वो काम क्या होता है, आपके ऊपर चढ़ के रहना, दबंगई दिखाना, अपनी गलत बातें आपके ऊपर थोपना, गलत बातें आपसे मनवाना, जो आपकी आत्मा जो है कभी नहीं स्वीकार करती। इन द मीन टाइम होता क्या है कि आपकी आत्मा जो होती है अंदर से कुंठित होती रहती है, आपका मनोबल गिरता रहता है, और आपकी आत्मा जो होती है अंदर से आपको फटकार लगाना शुरू करती है, आपको ये कहना शुरू करती है कि एनफ इज एनफ, आखिर कब तक तुम ये सब टॉलरेट करते रहोगे। तुम भी अपना जीवन अपने सर पे जीना शुरू करो, अपने लाइफ का टर्म्स एंड कंडीशन सेट करो, अपने खुशियों के लिए जियो। आत्मा अपने जीने का हक मांगती है। देखो, आत्मा जो होती है ना, फ्री फ्लोटिंग एनर्जी होती है, लेकिन हम झूठे रिश्तेदार के, परिवार के बोझ से अपनी आत्मा को कुचलते रहते हैं। इन द मीन टाइम होता क्या है कि हमारा मन जो होता है हमेशा रोता रहता है। और वहीं देखो, कुछ परिवार के लोग होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ दबंगई करेंगे, वो सिर्फ अपनी खुशियों के लिए जिएंगे, स्वार्थ आधारित जीवन जीते रहेंगे। उन्हें कभी भी दूसरों की दुख तकलीफ की भी जरा परवाह नहीं होती है। आएंगे, आपको रुलाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, दबंगई दिखाएंगे। बेसिकली ऐसे लोगों को ना इसी काम में ही खुशी मिलती है, और हमेशा ही दूसरों को डराने का काम करते रहेंगे, आपके ऊपर पैनिक अटैक देंगे, क्रोनिक इलनेस में डालेंगे, और आपको रिश्ते की आड़ लेके सिर्फ अपना फ़ायदा डालने की कोशिश करेंगे। आपसे अपना सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा निकालते हैं, मतलब निकालने का कोशिश करेंगे। अगर पैसा भी गलत ढंग से कमाएंगे तो क्या कर देंगे, हम परिवार के लिए कमा रहे हैं। आपको परिवार के लिए कमाना है तो पैसा ईमानदारी से कमाओ। आप गलत ढंग से क्यों कमा रहे हो? गलत ढंग से इसलिए कमा रहे हो क्योंकि उस पैसा के बल पे आप समाज में दबंगई दिखा सको, अपनी धौंस दिखा सको, बिल्डिंग बनाएंगे, महल बनाएंगे, बड़े बड़े घर में रहेंगे, गाड़ियाँ, महल, सब कुछ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करेंगे, और कभी भी ज़रूरत के समय दूसरे के लिए खड़ा नहीं होंगे। और जब अपनी ज़रूरत पड़ेगी तो रिश्ते की आड़ देके आपके ऊपर चढ़ के रहेंगे, दबंगई दिखाना की कोशिश करेंगे, डोमिनेटिंग नेचर के होंगे, नार्किसिस्टिक पर्सनालिटी बन के रहेंगे। मतलब आपको हमेशा ही रुलाने, डराने, धमकाने का काम करेंगे। और आप और हम जैसे जो अच्छे संस्कार के लोग होते हैं ना, सब कुछ बर्दाश्त करते जाते हैं, क्योंकि हम लोग रिश्ते को निभाना चाहते हैं। और बेसिकली इस तरह के जो लोग होते हैं ना, प्रतिक्रिया के भी लायक नहीं होते हैं, क्योंकि इन लोगों के अगर बातों पे हमेशा प्रतिक्रिया करते रहते हो तो क्या होता है कि आपकी जो अंदर की एनर्जी होती है वो डिप्लीट होने लगती है, ख़त्म होने लगती है। और इस तरह के लोग जो भी होते हैं ना, निकृष्ट प्रवृत्ति के, उनका देखो कुछ कॉमन प्रवृत्ति होती है, पिक्युलियर अनयूजुअल बिहेवियर करेंगे, अनफेयर ट्रीटमेंट करेंगे, पिक्युलियर बातें करेंगे, और हमेशा आपके अंदर जो होती है लो सेल्फ डाउन वाली फीलिंग डालते रहेंगे, अपने आप को राजा समझेंगे, ये बताने का कोशिश करेंगे इस दुनिया के जो हैं हम ही तो शहंशाह हैं, बादशाह हैं, हम ही तो शक्तिशाली सबसे आदमी है, सिकंदर है, इसलिए हमसे डर के रहो, नहीं तो तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। कहने का मतलब होता है कि वो हर विधि विधान अपनाते हैं, पहले आपको डराते हैं, फिर आपके ऊपर दबंगई करते हैं, फिर और भी घटिया विधि पे चले जाते हैं। मतलब हर परिस्थिति में आपको रुलाने का ही काम करेंगे। इसलिए इस तरह के जो भी लोग होते हैं ना, इनको अपने जीवन से साइड करते जाओ, क्योंकि इनके काम का कोई वास्तविक मूल्य ही नहीं होता, कोई रिलेवेंट वैल्यू नहीं होता। बेसिकली ये जीवन भर सिर्फ और सिर्फ अधर्म करते ही आते हैं, और उसी अधर्म को मान लेते हैं कि हम ही तो धर्म गुरु हैं, हम ही तो सब काम कर रहे हैं, हम ही तो इस समाज और परिवार को चल रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा डिस्टेंस और स्पेस रखा करो।